नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके जो प्राकृतिक विभाग है उनके बारे में। आज के व्याख्यान में दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की जो जलवायु, कृषि एवं खनिज संसाधन है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस महाद्वीप की जलवायु क्लाइमेट के बारे में। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। जो ये ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर और विषुवत रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। इस महाद्वीप का 33% भूभाग है वो उष्णकटिबंध में यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में है और लगभग 60% जो भूभाग है वो समशीतोष्ण जलवायु कटिबंध है या सब ट्रॉपिकल जिसको कहा जा सकता है उसके अंतर्गत आता है। विषुवत रेखीय जलवायु, इसमें ये इस प्रकार की जो जलवायु है वो विषुवत रेखा है उसके पास का जो इलाका है वहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु है वो पाई जाती है। विषुवत रेखीय जलवायु और इस प्रकार की जलवायु में जो वर्षा का औसत है वो 200 सेंटीमीटर तक वर्षा का औसत यहाँ पर रहता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनी प्रकार की वर्षा है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण और तापमान अधिक रहने के कारण जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है वो यहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। इस जलवायु में उगने वाले वृक्ष है जैसे रोजवुड है, एबोनी है, सिनकोना है, रबड़ है, बांस है। इस प्रकार की जो वृक्ष है यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। मेगा बायोडाइवर्सिटी की जो स्पॉट्स हैं उनमें इसका स्थान आता है और संपूर्ण विश्व में यदि देखें तो ब्राज़ील है उसमें जो वन क्षेत्र है उसका ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी प्रकार की यदि जलवायु की यदि बात करें तो सवाना प्रकार की जो जलवायु है, सवाना जो ब्राज़ील का पठार और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है यहाँ पर सवाना प्रकार की जलवायु है। सवाना प्रकार की जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। ब्राज़ील का पठार और ब्राज़ीलियन उच्च हाईलैंड्स है वहाँ पर, और इसमें जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतकाल शुष्क रहता है। वर्षा का औसत है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। यहाँ पर घास के मैदान है या ये इसको ग्रासलैंड के नाम से, घास का मैदानी क्षेत्र है वो उसके नाम से इसको जाना जाता है। ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको यहाँ पर कंपास के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको कंपास, और यहाँ पर जो वेनेजुएला है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो इनको लानोस के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
वेनेजुला में लानोस और ब्राज़ील में कंपास के नाम से इनको जाना जाता है। और तीसरे प्रकार की जो जलवायु है वो प्रेरी तुल्य जलवायु, जिसका क्षेत्र है उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये भी ग्रासलैंड है, घास भूमि है और इसको स्थानीय भाषा में पंपास के नाम से जाना जाता है। यानी अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, वो पंपास के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। और यहाँ पर प्रेरी तुल्य जलवायु है वो पाई जाती है। साल भर यहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो घास है वो उगती है और यहाँ पर एक पोषक तत्वों से भरपूर घास है एल्फा 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 घास है। यहाँ पर बहुतायत से ये घास है पाई जाती है, पोषक तत्वों की दृष्टि से काफ़ी रिच होती है। और यह इसी वजह से यहाँ पर इसका जो पंपास क्षेत्र है अर्जेंटीना का, यहाँ पर ये पशुपालन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना से जो डेयरी उत्पाद है और मांस है उसके उत्पादन में संपूर्ण विश्व में अपना एक उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त जो उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये इस प्रकार की जलवायु है वो पराग्वे का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना का जो उत्तरी भाग, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या फिर जो निम्न भूमि है, निम्न मैदानी भूमि जिसको ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण ये क्षेत्र है वो काफ़ी दलदली है और इसको ग्रान चाको के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु जो उत्तरी चिली है, उत्तरी चिली, यहाँ पर इसका उत्तरी चिली और पेरू का कुछ भाग है, यहाँ दक्षिणी भाग, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल यहाँ पर, और यहाँ कल अपन चर्चा कर रहे थे, इसी के अंतर्गत जो विश्व का सबसे ड्राइस्ट पॉइंट जो पॉइंट कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, एरिका, वो यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार अर्जेंटीना जो एंडीज पर्वतमाला है उसके पूर्व में अटलांटिक की महासागर तक, यहाँ पर पेंटागोनिया का जो पठार है, यहाँ पर ये शीतोष्ण या शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है। और यहाँ पर भी मरुस्थलीय प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। चिली का जो मध्यवर्ती भाग है, चिली का मध्यवर्ती भाग में एक सक्रिय पट्टी में भूमध्य सागरीय जलवायु, सागरीय जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इस प्रकार की जलवायु है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से यदि वनस्पति की बात करें तो जो सिट्रस फ्रूट्स है, जैतून है, अंगूर है, इस प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर उगती है। तो जलवायु की दृष्टि से काफ़ी भिन्नता रखता है संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो ज़्यादा समृद्ध तो उसको नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इक्वेडोर है, उरुग्वे है, ये काफ़ी एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। काफ़ी एडवांस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। संपूर्ण विश्व में देखें तो सबसे पहले ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, यहाँ पर इसके आसपास का जो देखें तो यहाँ पर जो जंगली रबड़ है उसका उत्पादन है। यहाँ पर जंगली रबड़ से या उसका लेटेक्स है वो प्राप्त किया जाता है। ब्राज़ील संपूर्ण विश्व में आपका जो सोयाबीन है उसके उत्पादन में ये यूएसए के बाद में इसका दूसरा स्थान है। चीन के बाद में तंबाकू उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। और इसी प्रकार अर्जेंटीना है, वो उसका जो पंपास क्षेत्र है यानी उसका उत्तरी पूर्वी और उरुग्वे वाला जो पार्ट है, पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, वो इस महाद्वीप का महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर जो क्रिसेंट या अर्धचंद्राकार जो गेहूं पेटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पे इसी के पास में जो ग्रान चाको का क्षेत्र, ग्रान चाको, ये इस क्षेत्र में ये अर्जेंटीना अर्जेंटीना का है जो देश है उसका महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र है, कॉटन बेल्ट है। ब्राज़ील है वो जो कॉफ़ी है उसका, कॉफ़ी का घर इसको कहा जाता है। और ब्राज़ील का जो पठारी भूभाग है वहाँ पर कॉफ़ी या कौवा है उसकी खेती है वो लार्ज स्केल पे की जाती है। कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनको यहाँ पर फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार शॉर्ट नोट आता है इसमें कि फेजेंडा। फेजेंडा क्या है, यानी ब्राज़ील में जो कौवा के बड़े बड़े बागान होते हैं उनको वहाँ पे स्थानीय भाषा में फेजेंडा के नाम से इनको जाना जाता है। और संपूर्ण विश्व में ब्राज़ील है वो कॉफ़ी या कौवा के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में इसका पहला स्थान है। इसके अतिरिक्त कोलंबिया है, इक्वेडोर है, वो महत्वपूर्ण कौवा उत्पादक देश है। यहाँ पर जो कोको है, ये जो पूरा संपूर्ण महाद्वीप है, पूरे विश्व का जो कोको उत्पादन है उसका 33% उत्पादन करता है। और यहाँ पर यदि कोको उत्पादक देशों की बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, ये तीन महत्वपूर्ण कोको उत्पादक। कोको एक पेय नकदी फसल है, पेय पदार्थ है कोको, तो इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इक्वेडोर है वो संपूर्ण विश्व में जो केला निर्यातक देश है उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ ब्राज़ील की जो टेरा रोसा प्रकार की या लाल मिट्टी जिसको कहा जा सकता है, टेरा रोसा, यानी कॉफ़ी उत्पादन के लिए ये मिट्टी है वो काफ़ी सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। इसमें जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के जो वृक्ष है, झाड़ी है, वो इसमें अच्छी तरह से पनपते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर ब्राज़ील में जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन काफ़ी लार्ज स्केल पे किया जाता है। इसका ब्राज़ील का जो साओ पालो, यहाँ पर इसका एक शहर है साओ पालो, इसको कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी मंडी संपूर्ण विश्व की। और इसी के पास में एक पतन है सेंटोस,
सेंटोस, इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। सेंटोस कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से ब्राज़ील के कौन से शहर को जाना जाता है? सेंटोस कॉफ़ी मंडी के नाम से साओ पालो इसका, और ये संपूर्ण जो कॉन्टिनेंट है इसका सबसे बड़ा नगरीय समूह है इस महाद्वीप का। इस प्रकार से ये जो एग्रीकल्चर है कृषि की दृष्टि से भी काफ़ी विविधता रखता है। तीसरी इसका जो आज अपन अध्ययन कर रहे हैं वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो ज़्यादा समृद्ध नहीं है। इसमें यदि बात करें चिली है, चिली को कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व में तांबे की जो राजधानी है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो उत्तरी चिली में यहाँ पर चिली में जो तांबा है उसका एक प्रमुख चुक्की का माता मुख्य प्रमुख खनन केंद्र है संपूर्ण विश्व में, तांबे का खनन केंद्र। संपूर्ण विश्व में फेमस है और चिली का तांबा उत्पादन में संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त चिली में नाइट्रेट निकलता है। ब्राज़ील की यदि बात करें तो ब्राज़ील खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है और इसका जो अमापा है, अमापा यहाँ पर मैग्नीज है। मैग्नीज की एक मैग्नीज का बड़ा खनन क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील संपूर्ण विश्व में जो लो अयस्क है उसमें भी ब्राज़ील का महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी एक इटाबिरा खनन क्षेत्र है वो संपूर्ण विश्व में लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट में ब्राज़ील है और सूरीनाम इनका महत्वपूर्ण स्थान है। यदि प्राकृतिक गैस और खनिज तेल की यदि बात करें तो वेनेजुएला के उत्तरी तट पर यहाँ पर मरेकेबो झील है। इस झील के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोलियम है उसके काफ़ी विशाल भंडार है और इस महाद्वीप का वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है उनका संघ है उसका सदस्य है। परंतु यहाँ पर अभी जो टेक्नोलॉजी के अभाव में, तकनीक के अभाव और जो कैपिटल है, पूंजी है, उसके अभाव में यहाँ पर इस यहाँ का जो खनिज तेल का भंडार है उसका अभी तक पर्याप्त दोहन नहीं हुआ है। इस प्रकार से आपका मैग्नीज उत्पादन में भी ब्राज़ील है, उसका दक्षिणी अफ्रीका और चीन के बाद में तीसरा स्थान है। तो ब्राज़ील, सूरीनाम, अर्जेंटीना में कोई विशेष खनिज नहीं निकलता और चिली, ये तीन महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक इस महाद्वीप के देश है। इस प्रकार से ये जो महाद्वीप है वो काफ़ी अभी संभावनाओं वाला महाद्वीप है और इसमें जो संसाधन है उनका, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे खनिज संसाधन हो, उनका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो करने की आवश्यकता है।